खातून यहाँ पर मौजूद है जो कि कब्रिस्तान में गई है, डीलिंग कर रही है और यहाँ कस्टमर लेके गई है। क्या कर रही हो यहाँ, कौन सा काम कर रही हो? बस क्या करें। 2 नंबर काम। हाँ जी। बंदा अभी 4 साल पहले शादी हुई है, कमाने वाला कोई नहीं है। वो छोड़ के यहाँ ये धंधा कितने अरसे से कर रही हो? मैं तो अभी आज ही आई हूँ। आज से पहले कभी नहीं कोई गलत काम किया? नहीं किया, लेकिन इधर नहीं किया। तो यहाँ आज फिर क्या लेने आई हो? बस उसके साथ आ गई। कितने पैसे लेती हो? जेरा कोई दे दे 400-500। बच्चे को कहाँ छोड़ के आती है? घर अपनी बहन के पास। फिर रात में कितना, एक रात में कितना कमा के जाती है? ये 2-3 बंदे ने फिर तलाक नहीं दी तुम्हें? छोड़ के चला गया, तलाक नहीं हुई? उन्हें पता है कि तू की काम कर रही है? नहीं। दुख इस बात का होता है कि कब्रिस्तान में जो है ना, ये मालवत नहीं होनी चाहिए इस तरह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली धरती के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं अगेन बिल्कुल मेरे सामने कब्रिस्तान मौजूद है और इस वक्त एक डीलिंग चल रही है। हमारे जो इन्फॉर्मर हैं, जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि एक ख़ातून यहाँ पर मौजूद है जो कि कब्रिस्तान में गई है, डीलिंग कर रही है और यहाँ कस्टमर लेके गई है। उसे हम पूछते हैं मामलात क्या है, वजूहात क्या है, किस वजह से ये बदकारी कर रही है, और वो भी कब्रिस्तान में। चलिए जानते हैं और ये हकीकत से पर्दा उठाते हैं। क्या नाम है? किरण। कहाँ से आई हो? इधर से आई। हाँ, इधर थोड़ा ऊंचा बोलो। इधर से आई। क्या उम्र है? 20 साल। 20 साल। शादीशुदा है? हाँ जी। कितने बच्चे ने? एक बेटा। शादी कितना अरसा हुआ है? शादी को कितना अरसा हुआ? 3-4 साल। 4 साल। 16 साल की उम्र में शादी? हाँ जी। क्या काम कर रही हो यहाँ पे? हाँ जी। हाँ, क्या कर रही हो यहाँ, कौन सा काम कर रही हो? बस क्या करें। 2 नंबर काम। हाँ जी। वजह? नहीं करते। नहीं करते? मैंने तो रोका ही नहीं है कि ना करो, वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी, अपनी कब्र में जाना है। क्यों करती हो, वजह पूछ रही हूँ। बस मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी कोई कमाने वाला नहीं है। बंदा अभी 4 साल पहले शादी हुई है, कमाने वाला कोई नहीं है। वो छोड़ के। बंदा छोड़ गया है। शुक्र है तुमने मारा नहीं है, ना तो मोस्टली मार देती है कि मेरा बंदा मर गया। नहीं। क्यों छोड़ के गया? बस वैसे ही छोड़ गया। छोड़ के वैसे ही। यहाँ ये धंधा कितने अरसे से कर रही हो? मैं तो अभी आज ही आई हूँ इधर। तो आज तो आई नहीं है, तुम्हारे बारे में इतना बहुत पहले से हमें है। नहीं मैं आज ही आई। आज पहले दिन? हाँ जी। आज से पहले कभी नहीं कोई गलत काम किया? नहीं किया, लेकिन इधर नहीं किया। कहाँ पे करती, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? इधर ही है। इधर नहीं किया, फिर इधर है। बात खुल के बताओ, तुम्हारा चेहरा तो नहीं दिखा रहे ना, मुंह छुपाया हुआ है? हाँ जी। फिर और बदामी बाग वाला। हाँ, बदामी बाग की तरफ। तो यहाँ आज फिर क्या लेने आई हो? बस उसके साथ आ गई। कितने पैसे लेती हो? जेरा कोई दे दे 400-500। 400-500। बुढ़ा हो, जवान हो, जैसा हो, लूला लंगड़ा जो हो, तुम्हें 400-500 से गर्ज है? हाँ। तुम्हारी अपनी कोई वो नहीं है कि ज़मीर नहीं है कि मैं क्या काम कर रही हूँ? बस क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी? ये ना लगे हुए होते हैं, तुम्हारे अज़ा ना लगे हुए होते हैं, तुम्हारे जिस्म में ये अज़ा औरत ज़ात ना होती तो फिर क्या करती? फिर जिस्म फिरोशी ना करती, क्या करती? तुम औरत ना होती तो फिर क्या करती, फिर कैसे कमाती? बस क्या करें। ये अल्लाह ने ये चीज़ें इसलिए तो नहीं दी कि इसके साथ धंधा करो? नहीं करते। बच्चे को कहाँ छोड़ के आती हो? घर अपनी बहन के पास। किसके पास? अपनी बहन को। भैन नू दसिया कि की काम करन जांदी? नहीं। इन्होंने ये जवाब देना जी, उनको कह के आ रही हूँ कि मैं नौकरी करने जा रही हूँ, कहीं आया हूँ अस्पताल में, ऐसे ही। इनके ना जो बातें या घर में इन्होंने एक्सक्यूजेस बताए वो तो सारों के सेम होते हैं। अच्छा, फिर रात में कितना, एक रात में कितना कमा के जाती है? ये 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार रुपये? हाँ। यानी 80-90 हज़ार रुपया महीना कमा लेती है। किराए पे रह रही है? हाँ जी। क्या किराया? 10,000। बहन को भी खुद रखा हुआ है या वो अपना खुद खर्चा करती है? या तुम लत्ता तो मुताज है। टांगों से मोहताज है?
बहन की भी जिम्मेदारी तुम्हारी। हाँ जी। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੀ तुम्हें, छोड़ के चला गया, तलाक नहीं हुई? ਉਹਨੂੰ पता है कि तू की काम करती? नहीं। कोई पता नहीं। तो देख ले कभी ऐसे होगा तुम्हारा वही कस्टमर ही तुम्हारा बंदा बन गया, फिर उसको फिर पता चल जाएगा मेरी बीवी क्या काम करे। सारे काम तो अंधेरे में होते हैं ना, कभी ऐसा होगा वही तुम्हारा बंदा ही निकला है, फिर क्या जवाब? बस क्या कर। ये मुंह छुपा रही है तुम हमसे, लोगों से, बंदों से, अल्लाह से कैसे छुपाओगी? अल्लाह तो सब कुछ देख रहा है ना, अल्लाह से डर होना चाहिए। ठीक है। अल्लाह के सामने तो सब कुछ कर रही है, बदकारी भी कर रही है। हाँ। मुझे फिर कभी नजर आई, फिर नहीं आती। यहाँ पे नहीं आओगे? बदामी बाग नहीं आती। चुंगी पे जहाँ तुम लोगों ने काम कर? नहीं कभी। क्या करोगे फिर, क्या सोचे? पर कुछ ना कुछ कर लूँगी, दोबारा इधर नहीं तुम देखोगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। इस्लाम। ये देखा है आतिफ भाई किस तरह दंदनाती फिर रही हैं। 20 साल उम्र है, 4 साल शादी को है, एग्जैक्ट इसने बताया नहीं है। शोहर भाग गया है छोड़ के, हालांकि इनका सेम जवाब होता है, घर वालों को बता के आते हैं जी हॉस्पिटल काम करते हैं, ये काम, ये गंद रूढ़ी और पता नहीं कहाँ हम ठहरे हुए हैं। और आपके लिए नाज़रीन हम रियल कंटेंट लेने के लिए कभी कीचड़ में, कभी वॉशरूम के अंदर, कभी कहाँ पीछे मेरे कब्रिस्तान है, ये इस तरफ ये कब्रिस्तान है। मोस्टली ये बदकारियाँ यहाँ से कस्टमर लेके जाती हैं और बदकारियाँ ये कब्रिस्तान में करती हैं। आतिफ भाई अब बताइएगा क्या मामला है 20 साल किरण के हवाले से? क्या मैंने पहली बात तो ये इसने जो नाम बताया ना, ये गलत बताया। अच्छा। दूसरी बात ये है कि ये एक रहने वाले शदरिया की है। अच्छा। शदरिया के पास इसकी रिहाइश है और इसका डेली का ये काम है। इसका बंदा भी जिंदा है, भी सब कुछ है, साथ ही होगा, सब कुछ इसके साथ है। लेकिन वो वैसे जो है ना, इसको भेजता है, उसको सारी बात का इल्म है कि ये क्या करती है। और दुख इस बात का होता है कि कब्रिस्तान में जो है ना, ये मालूमात नहीं होनी चाहिए इस तरह। ये कब्रिस्तानों में आके आसपास कभी गाड़ियों के आगे पीछे। कब्रिस्तान तो हमारी अकबत हमें बताती है कि लौट के उस रब के पास जाना है, और इसमें इसका अजाब तो सारी ज़िंदगी के लिए। और दूसरी बात ये है कि इधर सास जो पुलिस वाले भी इनके साथ मुलव्वस है, जो हमारे जो लारी डे की पुलिस है ना, वो भी इनके साथ मुलव्वस है। कि अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया, वो वाम की जगह भी हाली करती है, मारती भी है। इनको कुछ नहीं कहें, इनको कुछ भी नहीं कहना, इनके पास रुक के इनसे सलाम तो हाथ खेड़ के चले जाने उन्होंने। उन्हें ये भी कहना कि टेंशन नहीं लेनी आपने, जो करना करो, लेकिन हमारा जो काम है हमें अपना करने दो। अगर नहीं कोई बंदा समझ में आता तो हमें कॉल करो, हमें उसे ले जाएंगे इधर से आके, और उसकी जेब खाली, उसकी जेब खाली होगी। तो होता इधर यही है सब कुछ। नाजरीन ये कोई एक नहीं है, यहाँ पर बेतहाशा ऐसे हैं जिनके बारे में हमें इत्तला मिली है। एक गालिबन पिछले दिनों भी हमें एक हेल्दी सी जिसने बड़ा चीख चहाड़ा मचाया, कुरान पाक की कसमें, कलमा भी भर लिया कि मैं कलमा उठाती हूँ, मैं तो यहाँ बेकसूर हूँ, मैं तो वैसे आई हूँ। और जब हमने फोर्स किया तो उसने कहा जी आप साइड पे हैं, मैं आपको बताती हूँ। फिर कहती है जी मैं इत्थे आंदी हाँ, काम करन आंदी है, तुर फिर के काम करती हैं। नाजरीन अंदाज़ा लगाएं कि कलमे, कस्में और पता नहीं किस बदकारी के लिए पाक ज़ात को बीच में लेके आती हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। कीमती राय से आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं स्पीचलेस हूँ क्योंकि ये औरत ज़ात का मामला है। औरत ज़ात के बारे में हमारे दीन ने बहुत जो है इज़्ज़त और तकद्दुस का मुकाम दिया है। औरत एक माँ है, औरत एक बहन है, औरत एक बीवी है, औरत एक बेटी है, और ये सारे जो रिश्ते हैं वो इज़्ज़त की अलामात हैं। क्या कहेंगे कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।